हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री का है और ये मैक्सिमम बार बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम या एसएससी, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, पाली ग्रंथियों में आज जो टॉपिक है वो है महाजनपद काल। ये महाजनपद काल क्या होता है, इसी से रिलेटेड हम जानेंगे। पाली ग्रंथियों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? उसको भोजक या ग्राम भोज कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम जो है अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? अक्सर पूछा जाता है। तो महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भाषा में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यह ईरानियों द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? इसका आंसर है अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? कौन था? उदयन ने। ये सोन नदी और गंगा नदी, ये सोन नदी बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पाटलिपुत्रा जो है बिहार का पुराना नाम है। पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में। यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा दूसरा, सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी, ये पूछ देगा तो आप बोलेंगे 323 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस पुरुष की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के तटों पर। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? इसका आंसर है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन यानी NBPW। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? कौन था? उदयन द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6वीं सदी में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? नंद वंश का शासक था। ईसा पूर्व 6वीं सदी के प्रारंभ में भारत सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? मगध सबसे शक्तिशाली था भारत का। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह कालिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया?
वो था अजातशत्रु। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? वो है शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो है लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था? यह है अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। गिरिपति का अर्थ क्या है? गिरिपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। अभी हम जानेंगे जैन संगीतियाँ के बारे में थोड़ी जानकारी। जैन संगीतियाँ जो है ये संगीत, समय और स्थल अध्ययन, ये जो है पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्रा में चालू हुआ था, स्थल था, और स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष थे। उसके बाद द्वितीय संगीति जो है 512 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो स्थान था बल्लभी था, और ये जो है देवर्धि क्षमाश्रमण यहाँ ये इनका अध्यक्ष थे। बौद्ध संगीतियाँ उनके बारे में जानते हैं थोड़ा। ये बौद्ध संगीतियाँ ये संगीत, इनका प्रथम संगीत जो है 483 ईसा पूर्व, और इसका शासक अजातशत्रु था, और स्थान राजगिरी था, और ये जो है स्थान राजगिरी था, और ये महाकश्यप इनका अध्यक्ष थे। और द्वितीय संगीति जो है 383 ईसा पूर्व कालाशोक, 383 ईसा पूर्व कालाशोक, और यह स्थान जो है इसके शासक जो है कालाशोक था, और स्थान वैशाली था इसका, और अध्यक्ष जो है सर्वकामनी इनका अध्यक्ष थे। तृतीय संगीति जो है 251 ईसा पूर्व अशोक इनके शासक कालाशोक के शासक काल में हुआ था, और पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र उनके अध्यक्ष थे। और चौथा जो है प्रथम सदी ईस्वी में कनिष्क शासक थे उनका, और कुंडलवन उनके स्थान का नाम कुंडलवन है, और वसुमित्र उनके अध्यक्ष थे। अभी जो है प्रमुख महाजनपद के बारे में जानेंगे। प्रमुख महाजनपद कौन कौन सा था? टोटल 16 महाजनपद था, और उसका राजधानी और उसका मतलब क्या खासियत था, और अभी किस नाम से जाना जाता है। तो महाजनपद और राजधानी, ये जो है पहला महाजनपद था, ये था राजगिरी, जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इनका विशेषता, और ये कौन सा क्षेत्र है इसका जो है, ये राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। ये पटना गया बिहार में है, जो कि अभी करेंटली। दूसरा है अंग जो है उनका राजधानी चंपा था अंग का, और आधुनिक भागलपुर बोला जाता है उसको, आधुनिक में अभी उसे भागलपुर नाम से जाना जाता है। और ये जो है बिहार सरकार के भागलपुर और मुंगेर जिला इस एरिया में आता है। ठीक, नेक्स्ट है, अभी आपने जाना अंग के बाद काशी था तीसरा, जो कि वाराणसी के नाम से जाना जाता है, और उसे बनारस भी कहते हैं। ये जो है शिल्प व्यापार, ये जो है शिल्प व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट है चौथा है बज्जी जो है वैशाली, विदेह और मिथिला बोला जाता है इसको, बज्जी को। ठीक, ये जो है विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता है। और यहाँ जो है यह 8 गणराज्य में से, ये 8 गणराज्यों का एक संघ था।
और ये मुजफ्फरपुर और बिहार यानी दरभंगा आता है इसके अंदर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जो कि बिहार में है। नेक्स्ट जनपद है कौशल। इसका राजधानी जो है श्रावस्ती था और ये आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है 6 नंबर है कुरु का जो है राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थ था कुरु का राजधानी। और यहाँ पे इसका विशेषता क्या है, यहाँ पे यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है। और ये जो है दिल्ली मेरठ और ये कवर करता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगह ये एरिया था। नेक्स्ट जनपद कौन था, नेक्स्ट था चेरी जनपद की राजधानी कहाँ था, शक्तिमती, यहाँ चेरी जनपद की राजधानी था। ये जो है आप सुने होंगे बुंदेलखंड और उनके आसपास का भाग जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है 8वां मल जो है ये कुशीनगर और पावा इनकी राजधानी थी। ये जो है इसका एरिया आता है देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र आता है यूपी में। नेक्स्ट था अस्मक का राजधानी कहाँ था, पौधन यानी या पौतन बोलते हैं उसको। पौधन जो है ये गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। नेक्स्ट है अस्मक हो गया। नेक्स्ट है वत्स जो है ये कौशाम्बी यानी कौशाम्बी नाम से भी जानते थे। कौशाम्बी उनकी राजधानी थी। और ये जो है इलाहाबाद क्षेत्र आता है यानी प्रयाग के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है ये, ठीक। नेक्स्ट है 11वां है पंचाल। ये पंचाल जो है अहिच्छद्र एवं काम्पिल्य इनका राजधानी था। और इनका विशेषता क्या है, ये किस इलाके में आता है, ये जो है रुहेलखंड के पास है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एरिया है इनका। नेक्स्ट पंचाल हो गया। अभी जो है ये मत्स्य जो है विराटनगर यानी जयपुर को बोला जाता है, विराटनगर इनकी राजधानी थी। और ये जो है राजस्थान के कौन सा एरिया में है, राजस्थान का अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है 13वां नंबर है अवंती जो है उज्जैनी एवं महिष्मती इनकी राजधानी थी। उज्जैनी और महिष्मती इनकी राजधानी थी। और ये जो है ये मालवा के आसपास का क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट था गंधार, आपने महाभारत में सुना रहेगा ये सारा नाम। गंधार था। गंधार का जो है राजधानी तक्षशिला था और तक्षशिला और पुष्कलावती था। ये जो है आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है, अभी आधुनिक अफगानिस्तान का। नेक्स्ट महाजनपद कौन सा था, ये था शूरसेन का जो है मथुरा इसकी राजधानी थी शूरसेन महाजनपद का। और उसका जो है अभी मथुरा एरिया आता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये 16वां जनपद है और ये लास्ट जनपद है, ये जो है कम्बोज जो है ये राजपुर इनकी राजधानी थी। कम्बोज का राजधानी राजपुर था। और ये जो है प्रसिद्ध था, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान में है ये
रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।